आपको बताया था, वो डिक्शनरी होती है। डिक्शनरी इज ए कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड। इसमें जो भी कलेक्शन होगा वो डाटा कैसे रहेगा, ऑर्डर में रहेगा। एक तो चेंजेबल, उस डाटा को चेंज भी कर सकते हैं आप। एंड डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट, लेकिन इसमें आप डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ नहीं कर सकते। और क्या कह रहा है, डिक्शनरी आर रिटन विथ कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप डिक्शनरी को लिखेंगे। एंड हैव की एंड वैल्यू, और इसके अंदर जो डाटा होता है वो कैसे होता है, एक पेयर में होता है। पेयर का मतलब की और वैल्यू के पेयर में। और इन दोनों के बीच में क्या आता है, कॉलन। कॉलन से पहला वाला जो होता है क्या होता है, की होता है। और कॉलन के बाद वाली क्या होती है, वैल्यू होती है आपकी। तो इस डिक्शनरी को कहाँ लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। और कर्ली ब्रैकेट्स में जो डिक्शनरी का डाटा होता है वो कैसे होता है, एक पेयर में होता है। पेयर कैसा होता है, की और वैल्यू का पेयर होता है। की और वैल्यू के बीच में क्या आता है, कॉलन। पाइथन 3.7 में डिक्शनरी आर ऑर्डर। जो हमारी पाइथन 3.7 है, इसमें जो डिक्शनरी है वो ऑर्डर में होता है। लेकिन इससे पहले जो वर्जन था उसमें डिक्शनरी कैसे थी, वो अनऑर्डर में थी। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि डिक्शनरी जो ऑर्डर में होती है अनऑर्डर में होती है, तो आप बताएंगे 3.6 वर्जन तक तो डिक्शनरी कैसे थी, अनऑर्डर में थी। और 3.7 से डिक्शनरी कैसे होगी हमारी, ऑर्डर में हो चुकी है। तो कैसे, तो यहां पर हमने डिक्शनरी के लिए एक वेरिएबल लिया, लेट, या सॉरी, लेट नहीं, एक वेरिएबल मैंने कर दिया डाटा इज इक्वल टू, कर्ली के अंदर आपको अपनी वैल्यू रखनी होगी। कैसे रखनी होगी, एक पेयर में मैंने लिखा नेम। नेम में मैंने वैल्यू कर दी अमित, कॉमा, एक पेयर हो गया। दूसरा पेयर एज, एज में वैल्यू कर दी मैंने 20, कॉमा लगाया। एक सिटी, सिटी में वैल्यू कर दी मैंने आगरा। मेरी डिक्शनरी हो गई। अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूं किसको, डाटा को, तो यही फॉर्मेट आना चाहिए। जैसे ही रन करेंगे तो डिक्शनरी का फॉर्मेट ही आना चाहिए। चेक करें, डिक्शनरी का फॉर्मेट ही आ रहा है यहाँ, यही फॉर्मेट आ रहा है। अब इनमें से मुझे अगर किसी की वैल्यू को उठाना है, तो वैल्यू गेट करने के लिए आप क्या करते हैं, प्रिंट। आपको यहाँ पर टोटल वैल्यू किसमें, डाटा में। और इसमें से किसकी की वैल्यू चाहिए, मैंने कहा जी नेम की वैल्यू चाहिए। तो नेम की वैल्यू क्या है, अमित। यहाँ पे अमित उठ के आना चाहिए। अमित उठ के आ रहा है, मैंने कॉमा लगाया। मैंने कहा डाटा, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, एज की वैल्यू। एज की वैल्यू कितनी है, 20 आ रही है, कॉमा लगाया। मैंने कहा डाटा, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, सिटी की। तो इन तीनों की वैल्यू मेरी गेट हो रही होगी। इन तीनों की वैल्यू गेट हो रही है, हो रही है। या तो आप यहां पर डाटा जिस वेरिएबल में वैल्यू है, राउंड ब्रैकेट लगाते हुए जिस की को डाल देंगे उसकी ऑटोमेटिक वैल्यू उठ के आ जाएगी। एक ये तरीका एक्सेस करने का। दूसरा तरीका क्या एक्सेस करने का, आप यहां पर गेट नाम का मेथड भी लगा सकते हो। गेट नाम के मेथड की हेल्प से भी गेट कर सकते हो। कैसे, रिजल्ट नाम का वेरिएबल लिया इज इक्वल टू डाटा डॉट गेट मेथड। मुझे क्या गेट करना है, मुझे सपोज कीजिए एज गेट करनी है। एज उठ के कहाँ गई होगी, रिजल्ट में। मैं प्रिंट कराऊंगा किसको, रिजल्ट को। आप चेक करेंगे इसकी एज भी उठ के आ चुकी होगी, एज उठ के आ रही है। इसी तरीके से अगर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इसका नेम। किसका नेम, डिक्शनरी का। तो मैंने यहां पर गेट नाम का मेथड और यहां पे क्या लिखा, नेम। तो मेरा नेम भी उठ के आ रहा हो, उठ के आ रहा है। एक गेट मेथड होता है वैल्यू को गेट करने के लिए। दो तरीके हो गए। तीसरा तरीका, आप चाहे यहां पर एक कीज नाम का मेथड होता है। कीज का मतलब नेम, एज और सिटी अगर आपको गेट करनी है तो कीज नाम के मेथड से गेट कर सकते हो। कैसे, रिजल्ट नाम का वेरिएबल इज इक्वल टू, इस डाटा में से डॉट मुझे क्या चाहिए, कीज चाहिए। मैं प्रिंट कराऊंगा किसको, रिजल्ट को। तो कीज कितनी है, मल्टीपल। एक नेम है, एक एज है और एक सिटी है। तीन कीज है। तो तीनों कीज गेट होंगी तो यहां पर क्या हमें रिजल्ट देगा, एक लिस्ट बन के आ गई हमारे पास। तीनों की लिस्ट बन के आ गई, किस किस की, नेम की, एज की और सिटी की। यहां पे लूप चलाते हुए, कैसे लूप चलाऊंगा, इनको इंडिविजुअल गेट कर सकते हो।
मैंने फॉर लूप चलाया, मैंने कहा आई इन किस में से, रिजल्ट में से, और प्रिंट कराऊंगा मैं किसको, आई को। तो यहाँ पर इंडिविजुअल सारी की सारी की गेट हो रही होंगी, तीनों की गेट हो रही है हमारी। बात समझ में आ गई? तो अगर की गेट करनी है तो कौन सा मेथड होता है हमारा, कीज का मेथड होता है। और अगर आपको वैल्यू गेट करनी है, मैं वैल्यू गेट कराता हूं। तो वैल्यू गेट करने के दो तरीके तो ऊपर बता रखे, तीसरा तरीका एक वैल्यूज नाम का मेथड, रिजल्ट इज इक्वल टू डाटा डॉट वैल्यूज। मैं प्रिंट कराऊंगा किसको, रिजल्ट को। तो यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज भी आ रही होंगी एज ए लिस्ट। और सेम वही क्या चलाना पड़ेगा, लूप चलाना पड़ेगा। तो लूप चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर आई इन किसमें से, रिजल्ट में से। यहां प्रिंट कराऊंगा किसको, आई को। तो यहां पर सारी की सारी वैल्यू भी आ रही होंगी। आ रही है अमित 20 और आगरा। बात समझ में आई? तो इस तरीके से आप डिक्शनरी की वैल्यू। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें एक और डिक्शनरी लेनी है। तो एक और डिक्शनरी का मतलब मैं दोबारा से इसी को कॉपी कर लेता हूँ अगेन। मैंने यही डिक्शनरी कॉपी की एक बार। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर कुछ चीजों को और देखना है। हमें चेक करना है कि इस डिक्शनरी के अंदर हमारी सिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, या हमारी एज एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, या हमारा नेम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक इफ स्टेटमेंट। इफ हमने कहा नेम इन किसमें, डाटा में। क्या डाटा के अंदर हमारा नेम है तो प्रिंट कराओ यस। अगर नहीं है तो ये कहाँ जाएगा, इसका एल्स पार्ट। और एल्स पार्ट में यहाँ प्रिंट कराओ नो। तो ये देखो नेम तो हमारा है, तो ये प्रिंट होना चाहिए यस। ये देखो यस प्रिंट हो रहा है हमारा। और अगर मैं यहाँ पे ऐसी डाटा, जैसे मैंने कहा एज, मेरी एज भी है, अब भी यस आ रहा होगा, यस आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर तो एग्जिस्ट करता नहीं है, तो ये कहाँ जाना चाहिए, नो में। नो में जा रहा है ये। तो अगर आपको अपनी डिक्शनरी में किसी भी की को चेक करना है कि ये एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, तो वहां पर क्या करना पड़ेगा आपको, इफ स्टेटमेंट का यूज करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट हमारा चेंज वैल्यू। अब हमें वैल्यू चेंज करनी है। आओ वैल्यू को चेंज कराते हैं। तो वैल्यू चेंज करने के लिए मैंने यही डिक्शनरी ले ली दोबारा से, और मुझे इसमें से एज को चेंज करना है। जो एज मेरी कितनी है, 20, मुझे एज चेंज करनी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डाटा, कौन सा फील्ड, एज वाला। और एज में क्या करना है, इजिकल टू मैंने कर दिया 40। और जैसे ही प्रिंट कराएंगे आप किसको, डाटा को, तो यहाँ पे चेक करो, आपकी जो एज 20 थी वो रिप्लेस होकर क्या आ गई होगी, 40 आ चुकी होगी। आ रही है जी 40, चेंज हो रही है डिक्शनरी। तो चेंजेबल है डिक्शनरी। ऑर्डर का मतलब जिस सीक्वेंस में हमने वैल्यू दी हुई है उसी सीक्वेंस में आपका रिजल्ट मिलेगा। और सेट में क्या होता था, सेट अनऑर्डर्ड था, वो ऑर्डर में नहीं था। वहां पर आपका जो इनपुट होता था, जो रिजल्ट देता था, वो कोई जरूरी नहीं है कि जिस सीक्वेंस में आपने लिखा उसी सीक्वेंस में आपको रिजल्ट मिले। तो डिक्शनरी हमेशा चेंजेबल है, चेंज हो रही है वैल्यू। और ऑर्डर्ड का मतलब जिस सीक्वेंस में हमने लिखा हुआ है उसी सीक्वेंस में आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है। और हमें क्या करना है, और यहां पर आप चाहें तो एक अपडेट नाम का मेथड भी होता है, उस अपडेट नाम के मेथड से भी आप चेंज कर सकते हो। कैसे, मैं लिखा किसमें अपडेट करना है मुझे, डाटा में, डॉट अपडेट। अपडेट में क्या चेंज करना है, मैंने लिखा जो सिटी है, और सिटी में मुझे क्या वैल्यू डाल देनी है, सिटी में डाल दिया मैंने मथुरा। जो आगरा था वहां पर क्या हो जाना चाहिए, मथुरा। और मैं यहाँ पर अगर प्रिंट कराता हूँ किसको, डाटा को, तो चेक करेंगे वहां पे आपकी जो सिटी थी वो चेंज होकर आ जानी चाहिए। आ रही है जी, आपकी सिटी चेंज हो रही है। तो यहाँ पर दो मेथड, दो चीजें हैं, या तो की को ही चेंज कर दो, या एक अपडेट नाम का मेथड होता है, अपडेट में
किस फील्ड को चेंज करना है, आप उस फील्ड की और वैल्यू आप डाल देंगे। या मुझे इसके अंदर कोई और की ऐड करनी है, डाटा, इसमें मुझे कोई और पेयर ऐड करना है। जैसे इसमें सपोज क्या क्या है, नेम है, एज है, सिटी है। मुझे यहाँ पर ऐड करना है, सपोज कीजिएगा क्या ऐड कर दूं, स्टेट, और स्टेट कर दिया मैंने यूपी। मुझे ये ऐड करना है, चेक करो, ये भी ऐड होकर आ जाना चाहिए। लास्ट में आ रहा है। तो आप ऐड भी कर सकते हैं अपडेट से, लेकिन ये अपडेट जो है कहाँ पे ऐड करेगा, जितनी भी आपकी स्टेट की वैल्यू होगी उसके सबसे लास्ट में आपको ऐड करके डिस्प्ले करा देगा। बात समझ में आई? तो यहाँ पर वैल्यू को अपडेट या डिक्शनरी को मैंने फिर लिया, और अब हमारा आता है रिमूव आइटम। हमें इसमें से किसी भी आइटम को रिमूव करना है, तो यहाँ पर एक पॉप नाम का मेथड होता है। कौन सा? पॉप। तो मैंने कहा डाटा डॉट पॉप, और पॉप से क्या होगा, प्रिंट कराऊंगा मैं डाटा को। तो ये इसने एक पेयर को रिमूव किया होगा, और वो पॉप, इसमें पैरामीटर देना पड़ेगा कौन से, किसको रिमूव करना है। मैंने कहा मुझे एज को रिमूव करना है, तो इसने एज वाले फील्ड को रिमूव कर दिया होगा। एज वाला फील्ड रिमूव कर रहा है। तो पॉप जो मेथड है, इसमें जिस फील्ड को आपको रिमूव करना है उस वाले फील्ड की को पास करना होगा, तो पूरा का पूरा पेयर ही रिमूव हो जाता है। पूरा पेयर रिमूव हो रहा है आपका। या मुझे इसमें से एज को रिमूव नहीं करना, मैंने कहा डाटा डॉट पॉप, और पॉप में मैंने डाला कि भाई सिटी रिमूव होनी चाहिए। तो यहाँ पे सिटी भी रिमूव हो चुकी होगी, ये देखो, और सिटी रिमूव हो रही है। तो जिस की को आपको रिमूव करना है, जिस वैल्यू को रिमूव करना है, उसमें क्या डालना पड़ेगा। एक होता है पॉप आइटम। अब यहाँ पे पॉप के अंदर तो क्या कर रहे हैं आप, फील्ड का मतलब उसकी की का नाम डाल रहे हो तभी हो रहा है। पॉप आइटम क्या करेगा, पॉप आइटम हमेशा लास्ट वाली पेयर को ही डिलीट करता है। कैसे? मैंने कहा डाटा डॉट पॉप आइटम, और पॉप आइटम का काम क्या है कि जो लास्ट पेयर होगा उसी को डिलीट करता है ऑलवेज। तो लास्ट पेयर क्या हमारा, सिटी। इसमें सिटी रिमूव हो रही होगी। इसमें हम कोई भी की पास नहीं करते। तो जो पॉप आइटम होता है ऑलवेज लास्ट पेयर को डिलीट करता है, और पॉप से आप जिस की को डाल देंगे वो वाला पेयर डिलीट हो जाएगा। तो ये दो मेथड होते हैं हमारे डिलीट करने के। लिखे जी, क्या लिखना है? एक मिनट। तो एक आइटम को डिलीट करने के लिए पॉप, जो फील्ड डाल देंगे, लास्ट वाले को डिलीट करने के लिए पॉप पॉप आइटम, परमानेंटली डिलीट करने के लिए डिलीट डाटा, और पूरा का पूरा पेयर डिलीट करना है तो क्लियर नाम का मेथड। चार मेथड होते हैं यहाँ, ये चारों हमने देख लिए। ठीक, डिलीट हो गए। डिलीट होने के बाद हमने क्या किया, कोई भी की है उसमें लूप चलाते हुए उनको प्रिंट करना है। कैसे? अब अभी तक हमने जो लूप चलाया था, तो जब हम गेट कर रहे थे तभी लूप चलाया था। कैसे? ये देखो, या तो हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, यहाँ पर वैल्यूज नाम का मेथड लगा रहे थे, या हम यहाँ पर कीज नाम का मेथड लगा रहे थे, तब जाकर हमने लूप चलाया था। हम चाह रहे हैं अगर इस डायरेक्ट डिक्शनरी में अगर लूप चलाएं तो हमें क्या मिलेगा, आइए देखते हैं। तो मैंने क्या किया, फॉर लूप। फॉर में कहा मैंने आई, इन किसमें से, डाटा में से। और अगर मैं यहाँ प्रिंट कराता हूं इसको, आई को, तो मुझे यहाँ पे आई में क्या मिलेगा, इतना चेक करते हैं पहले। तो यहाँ पे क्या मिल रही है हमें, क्या मिल रही है, की। की तो मिल रही है हमें। की कौन कौन सी है, नेम, एज और सिटी। और अगर हमें वैल्यू चाहिए तो इसके अंदर एक और लूप चलाना पड़ेगा। लूप चलाइए, एक और मैंने फॉर लूप चलाया, और फॉर लूप में क्या कहा, फॉर लूप में कहा मैंने जे, इन किसमें से, डाटा ही करा दो। और यहाँ पे प्रिंट कराया मैंने क्या, प्रिंट कराया मैंने क्या, जे की वैल्यू। और बाहर निकला, प्रिंट कराया मैंने क्या, आई की वैल्यू। दोनों वैल्यू अलग अलग प्रिंट कराए, चेक कीजिए क्या मिलता है। क्या मिल रहा है, ये देखो, नेम ए सिटी, फिर नेम ए सिटी, और फिर नेम एज सिटी। यही मिल रही है सारी की सारी।
और हमें क्या चाहिए, इनकी वैल्यू, वैल्यू चाहिए ना। तो वैल्यू चाहिए तो आप एक ही लूप से गेट कर सकते हो, दो लूपों की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर कैसे प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट, और प्रिंट में कहा मैंने जो डाटा है उसके अंदर जो आई की वैल्यू है, आई के अंदर पहले क्या आ रहा होगा, नेम आ रहा होगा, नेम की वैल्यू उठ रही होगी, आई के अंदर एज आ रही होगी, एज की वैल्यू उठ रही होगी, आई के अंदर सिटी आ रही होगी, सिटी की वैल्यू उठ रही होगी। चेक कर लो, तीनों की वैल्यू भी उठ रही होगी, उठ रही है। इस आई में क्या आ रहा था, इस आई के अंदर हमारा की आ रही थी, तो की का नाम डाल देते हैं, उसकी वैल्यू आ जाती है ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे इस आई के अंदर पहले नेम आया, तो डाटा में नेम की वैल्यू उठा दी। फिर क्या आया, एज आया, एज की वैल्यू उठा दी। फिर सिटी आया, सिटी की वैल्यू भी उठा दी। तो किसी भी तरीके से एक्सेस करो, ये सारे तरीके होते हैं एक्सेस करने के डिक्शनरी को, ऐसे भी एक्सेस कर सकते हैं। हो रहा है जी। आप यहाँ पर डायरेक्ट लूप चलाते हुए भी एक्सेस कर सकते हैं डिक्शनरी की वैल्यू को। यहाँ नेक्स्ट आता है हमारा, यूज द कीज मेथड रिटर्न द कीज डायरेक्टरी, हमने कीज देख लिया था। बाकी की एंड वैल्यू बाय यूजिंग द आइटम मेथड, आइटम मेथड की हेल्प से भी आप क्या कर सकते हो, किसी भी वैल्यू को गेट कर सकते हैं। कैसे गेट कर सकते हैं देखिएगा, यहाँ पे एक आइटम्स नाम का मेथड भी होता है। कैसे, मैंने फॉर लूप ही चलाया, और इस फॉर लूप में एक्स कोमा वाई दो पैरामीटर दिए, इसमें से इन डाटा डॉट, डाटा डॉट क्या नाम था मेथड का, आइटम्स, डाटा डॉट आइटम्स। और यहां मैं प्रिंट कराऊंगा किसको, एक्स कॉमा वाई को। तो यहां पे चेक करेंगे, ये अलग अलग वैल्यू आनी चाहिए। ये देखो, एक्स के अंदर क्या आ रही है की, और वाई के अंदर क्या आ रही है आपकी वैल्यू, आ रही है तीनों। तो इस एक्स में क्या आया, पहले वाले एक्स में क्या आया, ये की आई, और दूसरे वाले वाई में क्या आई, ये सारी की सारी वैल्यू आई। तो यहां से क्या किया, हमने इस डाटा डॉट आइटम से, डाटा डॉट आइटम्स का मतलब जितना भी डाटा है उसके जितने भी आइटम हैं, चाहे वो पेयर, चाहे वो नेम हो, चाहे वो की हो, तो नेम जो जाएगा वो कहां पे जाएगा, एक्स में, और जो वैल्यू होगी वो कहां जाएगी, वाई में। एक साथ भी प्रिंट करा सकते हैं चाहे तो आप, इस तरीके से, ये भी तरीका होता है। तो कई सारे तरीके होते हैं एक्सेस करने के, जो तरीका आपका जहां रिक्वायरमेंट होगी उस तरीके से आप डिक्शनरी की वैल्यू को गेट करेंगे। डिक्शनरी की वैल्यू को कॉपी करके लाना है, तो मैंने यहाँ पे एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल लिया, इज इक्वल टू, और किसको कॉपी करना है, डाटा को। तो यहाँ पे कॉपी नाम का मेथड होता है। तो इस कॉपी ने क्या किया होगा, इस पूरी डिक्शनरी को कॉपी करके कहाँ डाल दिया होगा, रिजल्ट में। इस रिजल्ट को अगर मैं प्रिंट कराता हूं, प्रिंट कौन सा, रिजल्ट, तो यहाँ पे चेक करेंगे सेम डिक्शनरी आनी चाहिए, सेम डिक्शनरी आ रही है। इसका मतलब ये डिक्शनरी रिजल्ट नाम के वेरिएबल में कॉपी होकर आ चुकी है, कॉपी होकर आ रही है जी। अगर कॉपी नहीं होती तो इस रिजल्ट में ये वैल्यू नहीं आती। अगर किसी भी डिक्शनरी को कॉपी करना है तो कुछ इस टाइप से कॉपी कर सकते हो। इसके बाद आता है हमारा नेस्टेड डिक्शनरी, इसको नोट करें। उसके बाद मैं कह रहा हूं नेस्टेड डिक्शनरी, मुझे सपोज कीजिएगा एक यूजर नाम का वेरिएबल, और इसमें एक पहली डिक्शनरी बनानी है, सपोज कीजिएगा STU1 की। STU1 के अंदर क्या चाहिए, मुझे स्टूडेंट का एक नाम चाहिए, नाम कर दिया मैंने अमित, कॉमा स्टूडेंट का एक एज चाहिए, एज कर दिया मैंने 20, और एक स्टूडेंट की सिटी चाहिए, सिटी कर दी मैंने आगरा। एक स्टूडेंट हो गया, उसके बाद कॉमा लगाया यहाँ पर। तो उसके बाद STU2, ये स्टूडेंट टू का डाटा होगा, स्टूडेंट टू का डाटा डालो, नेम, नेम कर दिया मैंने राहुल, कॉमा एक इसकी एज, एज कर दी मैंने सपोज कीजिएगा 25, और एक इसकी सिटी, सिटी, सिटी कर दी मैंने नोएडा। दो डाटा हो गए, तीसरा डाटा कॉमा लगाया, STU3, इसमें भी नेम, नेम कर दिया मैंने इसका मोहित,
कॉमा एक इसकी एज, एज कर दी मैंने सपोज कीजिएगा 32, और एक इसकी सिटी, सिटी कर दी मैंने सपोज कीजिएगा मथुरा। ये तीन स्टूडेंट हैं। अगर मैं यहाँ पे तीनों स्टूडेंट इस वेरिएबल को प्रिंट कराता हूं, प्रिंट कराया किसको, एस, सॉरी यूजर को, तो तीनों का डाटा जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आना चाहिए। स्टूडेंट वन में ये रहा, स्टूडेंट टू में ये रहा, स्टूडेंट थ्री में ये रहा। अब यहाँ पे बात आती है, अगर मुझे यहाँ पर इंडिविजुअल, अगर इनको गेट करना होगा तो इंडिविजुअल गेट कैसे करें। ये तो मैंने नेस्टेड डिक्शनरी को डिफाइन किया है। अब इस नेस्टेड डिक्शनरी को डिफाइन करने के बाद अगर इनकी की और इनकी वैल्यू अगर अलग अलग गेट करनी है तो वो कैसे होगी वो बताता हूं। लिखो फटाक से, ठीक है। अगर मैंने यूजर को प्रिंट कराया तो मैंने जैसे इनपुट दिया वैसे रिजल्ट आ रहा मेरा। अब मैंने यहां पे क्या किया, प्रिंट यूजर में मेरी सारी वैल्यू है, उसमें से मुझे कौन सा डाटा चाहिए, STU2 का। STU2 का डाटा कौन सा, ये वाला। STU2 का डाटा कौन सा, ये वाला। तो ये वाला डाटा आपका उठ के आना चाहिए। देखो STU2 का डाटा उठ के आ रहा होगा, STU2 का डाटा आया। तो इसमें से भी क्या चाहिए मुझे, इसमें से भी मुझे चाहिए भाई इसका एज। तो चेक कर लो, STU2 की एज कितनी है, STU2 की एज है 25। तो 25 एज आ रही है मेरी। अब ये तो एक की आई, अगर मुझे सारों की चाहिए तो यहां पर दो तरीके हैं, या तो लूप चलाओ, जो तरीके बता रखे हैं मैंने। तो यहां पर लूप चलाने के लिए क्या करूंगा मैं, ये देखो मैंने क्या कहा, फॉर लूप चलाया। फॉर लूप में कहा आई इन किसमें से, यूजर में से। तो इस आई में क्या आ रहा होगा, की आ रही होंगी। प्रिंट कराता हूं मैं पहले किसको, आई को। तो इस आई में क्या आ रही होंगी, आई में आ रही होंगी जी स्टूडेंट वन, स्टूडेंट टू और स्टूडेंट थ्री। की आ रही है, की आ रही है तीनों। अब इनकी मुझे क्या चाहिए, वैल्यू। आ जाओ, तो वैल्यू चाहिए तो प्रिंट, प्रिंट में मैंने क्या कहा, यूजर के अंदर, यूजर के अंदर जो आई की वैल्यू है, और डॉट करके मुझे क्या चाहिए, नेम। तो ये सारे के सारे नेम उठ के आ रहे होंगे, चेक कर लो। सारे के सारे नेम उठ के आ रहे होंगे आपके, तीनों नेम उठ के आए। और क्या चाहिए, कॉमा लगाया, यूजर के अंदर आई में स्टूडेंट वन, स्टूडेंट टू, स्टूडेंट थ्री का क्या चाहिए मुझे, यहां पर चाहिए मुझे नेम के बाद एज। फिर मुझे क्या चाहिए, फिर मुझे चाहिए स्टूडेंट यूजर के अंदर आई की वैल्यू के अंदर क्या चाहिए, सिटी। देखो तीनों वैल्यू आ रही हूँ, चेक कर लो। क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क कहाँ, यहाँ पर कॉमा नहीं लगा हमारा। तीनों चीजें आ गई उठ के सारी की सारी सभी की। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इंडिविजुअल गेट कर सकते हैं सभी वैल्यू। तो यह तरीका रहता है नेस्टेड। फंक्शन है हमारा एक प्री डिफाइंड फंक्शन, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन। जो प्री डिफाइंड है वो पहले से डिफाइंड है, इनमें हम कुछ कर ही नहीं सकते। और यूजर डिफाइंड फंक्शन जो होते हैं चार टाइप के होते हैं। पहला होता है फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड नॉट रिटर्न वैल्यू। दूसरा होता है फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड नॉट रिटर्न वैल्यू। तीसरा होता है फंक्शन विद आर्गुमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू। और चौथा होता है फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू। ये चार टाइप के फंक्शन पढ़ने हमें। फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड नॉट रिटर्न वैल्यू, फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड नॉट रिटर्न वैल्यू, फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू, फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू। तो ये चार टाइप के फंक्शन होते हैं हमारे